नमस्कार। जय माता दी। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाली का। ओम नमो काली कपाला दही दही स्वाहा। जय बाबा बुलाकी की, जय बाबा कमाल खां की, जय माता मसानी की, जय महाकाली मरघट वाली की। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बाबा बुलाकी की कृपा कैसे पाई, कैसे वो मुझ पर फिदा हो गए और किस रूप में मुझे वो मिले, यानी कि आगरा की जो सच्ची सरकार है। आज मैं आपको सत्य घटना बताऊंगा। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले अगर आप ये कहानी सुनना चाहते हैं कि बाबा बुलाकी को मैंने कैसे प्राप्त किया, कैसे उनकी कृपा आई। आज सभी लोग, बहुत से लोग बाबा बुलाकी को बहुत मानते हैं। एक ऐसी शक्ति जिसका मुकाबला अच्छे नहीं कर पाते। इनके साथ माता काली चलती है, इनके साथ माता मसानी चलती है, इनके साथ फूला माता चलती है, यानी कि पीर बाबा भी इनके साथ चलते हैं। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बाबा को मैंने कैसे प्राप्त किया, और जब मैंने इन्हें प्राप्त किया, इनकी कृपा, इनकी साधना मैंने की, तो क्या क्या मेरे पर कठिनाइयाँ आईं, कैसे बाबा ने मुझे अपनी शक्ति दिखाई, ये सब मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको वादा किया है, ये दुनिया छोड़ने से पहले मैं आपको तंत्र विद्या से संबंधित सारी सत्य बातें बताऊंगा। क्या आत्मा होती है, आत्मा हम पर कैसे प्रहार करती है, कैसे आत्मा से बचा जा सकता है, ये सारी मैं आपको विधि विधान से बताऊंगा। मेरे दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो आप लाल बटन देख रहे हैं उसको दबा लीजिए, दबा लीजिए। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, नीचे जो आप लाल बटन देख रहे हैं उसको दबा लीजिए, और उसके बराबर में एक घंटी है, उसको भी दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो, आने वाली साधना, या मैंने आज क्या बताया है, ये सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। कुछ ही देर में शुरू करने वाला हूं मेरे दोस्तों, आज से 15 साल पहले मैं एक नामी गिरामी स्कूल में जॉब करता था। वहां पर मैं सुपरवाइजर था, और मेरे नीचे काफी सीपर काम करते थे, यानी कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनका मैं सुपरवाइजर था। उस वक्त मेरे पर मेरे देवता आते थे, मेरे पितृ देवता आते थे, और मेरे जो मीरा बाबा हैं उनकी भी मेरे पर कृपा थोड़ी थी, ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मैं सिर्फ भक्ताई लाइन में आया था। तो मेरे दोस्तों, सुपरवाइजर था मैं एक नामी गिरामी स्कूल में, भक्ताई भी सीखता था, क्योंकि मुझे एक जुनून चढ़ गया था। मेरे दोस्तों, मैं भी आपकी तरह ये आत्मा कुछ विश्वास नहीं करता था, किसी भी चीज को नहीं मानता था, मगर जब ईश्वर किसी को चुन लेता है तो उसको वह बनाकर ही छोड़ता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथ जब हम लोग वहां बैठते थे, स्कूल में लंच होता था, तो सभी लोग जो वाल्मीकि समाज के लोग होते हैं, उनकी जो शक्तियां होती हैं बहुत ही डेंजर और ख़तरनाक होती हैं। उनके देवताओं का मुकाबला करना हर किसी देवता के बश की नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्तों, बाबा बुलाकी हैं, कलवा पवन हैं, माता मसानी हैं, नथिया माता है, पांचों बावरिया हैं, यानी कि कई ऐसे देवता पूछते हैं जिनका मुकाबला करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अच्छे हार जाते हैं। तो जब हम आपस में बैठते थे तो वहाँ बात चलती थी, तो मेरे सामने एक शब्द आता था, बाबा बुलाकी। बाबा बुलाकी बहुत ताकतवर हैं, वो 52 रूपी हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे दिल में एक तमन्ना जागी कि ये देवता कौन है, कहाँ इनका स्थान है, मैं वहाँ जाऊँगा। क्योंकि उस वक्त क्या होता है, जब हम किसी चीज़ की साधना करते हैं या कोई बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, तो उसके ऊपर कृपा आने लगती है, उसके पास ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं कि वो इंसान को पहचान सकता है,
कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, या वो व्यक्ति या वो स्त्री किस चरित्र का है। इतनी शक्तियाँ उसके अंदर आ जाती हैं। आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। तो मेरे दोस्तों, मैं पहुंच गया आगरा बाबा के दरबार में एड्रेस लेके। स्कूल की मैंने छुट्टी ले ली 2 या 3 दिन की, और मैं पहुंच गया आगरा। वहाँ मेरा जो बाबा के दर्शन हुए, सबसे पहले मैंने पीर बाबा को प्रणाम करा, क्योंकि कहा जाता है, मानता है कि जो बाबा बुलाकी हैं, जो उनके गुरु हैं, जो उनके उस्ताद हैं, वो बाबा कमाल खां हैं। यानी कि वो पीर बाबा को बहुत मानते थे। जब कभी ये इतिहास रहा होगा, बाबा को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनकी शक्तियाँ अपरंपार थी। पीर बाबा में बहुत शक्ति होती है, तो उनकी कृपा, बाबा बुलाकी उनके दीवाने हो गए, उनकी बात मानने लगे। तो आज भी बाबा जो बुलाकी हैं, जो 52 रूपी शक्ति हैं, वो पीर बाबा को बहुत मानते हैं। तो मैंने सबसे पहले पीर बाबा को प्रणाम करा, और अपनी जो मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं बाबा को हासिल करना चाहता हूँ, उनकी सवारी पाना चाहता हूँ, कैसे करूँ। अब सबसे बड़ी बात थी कि इनकी साधना कैसे की जाए। मगर जिस स्कूल में मैं नौकरी करता था, जॉब करता था, वहाँ पर वाल्मीकि भगत हुआ करते थे। मैंने उनसे, जो मेरे दिल में थी कि भैया मैं इनको पाना चाहता हूँ, तो क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी। आसान काम नहीं था, कोई किसी को कैसे रास्ते नहीं देता। मेरे दोस्तों, वो जो भगत था बाबा बुलाकी का, उस पर उनकी सवारी आती थी। 2 दिन मैंने उससे कहा, हफ्ते भर उससे कहा, उसने मेरी बात नहीं मानी। मगर बात करते 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 एक दिन उसमें स्कूल में जब लंच हो गया, हम लोग बैठे थे, तो उसके ऊपर बाबा बुलाकी की सवारी आई। मुझसे बातें करने लगे। ठीक है, तू मेरी साधना करना चाहता है, तू मेरी कृपा पाना चाहता है, तो जो मैं बताऊं वो कर। उन्होंने मुझे वो गुप्त साधना बताई। मैंने बाबा बुलाकी की सेवा शुरू कर दी, यानी कि वहां पर आगरा जाकर हाजिरी लगानी शुरू कर दी। और मेरे दोस्तों, बाबा बुलाकी की जो पूजा होती है, वो तामसिक पूजा होती है, शुद्ध शाकाहारी होती है। यानी कि वो आप पे निर्भर है, आप कैसे उन्हें मनाना चाहते हैं। मगर मैंने बाबा को तामसिक पूजा द्वारा प्राप्त किया। बाबा जो कमाल खां हैं, उनको अर्जी लगाई, उनको चद्दर चढ़ाई, उनके बहुत माथा टेका, उनको नाक रगड़ी। तो मेरे दोस्तों, फिर मैंने बाबा बुलाकी की पूजा और उपाय, जो साधना है, वो मैंने शुरू कर दी। वो गुप्त थी, वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि गुरु को वचन दे रखे हैं। मगर जो उन्हें सिद्ध करना चाहता है, जो कृपा पाना चाहता है, सिर्फ उन्हीं को ये साधना बताई जाएगी। मेरे दोस्तों, मैंने हाजिरी लगानी शुरू कर दी। हर शनिवार बृहस्पतिवार को मैं गाजियाबाद से आगरा जाता था, बाबा की सेवा करता था। सेवा के लिए वहाँ सफाई करता था, बाबा का मंदिर साफ करता था, पोछा मारता था। तो मेरे दोस्तों, और वहाँ पर मैं बाबा को लड्डू और शराब का भोग देना मैंने शुरू कर दिया। धीरे धीरे कुछ दिनों तक मुझे बाबा का ना एहसास हुआ, ना कोई कृपा आई। मेरा मन उदास होने लगा। फिर मैंने अपने जो हमारे इष्ट देवता होते हैं, फिर मैंने उनसे आग्रह किया, क्योंकि मेरे दोस्तों, जो मुझे रास्ता दे रहा था, जो रास्ता दिखा रहा था, जो वाल्मीकि एक भगत था, उसने मुझे कहा कि जी आप पहले अपने जो आपके ईष्ट हैं उनसे आप आज्ञा लीजिए। हमारे जो ईष्ट हैं वो मीरा बाबा हैं, 52 रूपी हैं। मैं उनके यहाँ गया, प्रार्थना करी, उनसे विनती करी, और मेरे मन में ये तमन्ना भी जाग गई थी कि मैं गद्दी लगाऊंगा, लोगों की सेवा करूंगा, रास्ता दिखाऊंगा। इसलिए मैं सारी ये जो देवता की प्रक्रिया होती है, ये मैं पाना चाहता था। चलिए जी, बाबा को अर्जी लगा दी अपनी इष्ट देवता को। मेरे दोस्तों, फिर मैंने अपने पितृ देवता से आशीर्वाद लिया, उनसे भी विनती करी, उनसे आग्रह किया। तब कहीं जाके कुछ दिनों बाद मुझे बाबा के दर्शन होने लगे, यानी बाबा बुलाकी मुझे दिखने लगे, उनकी कृपा आने लगी, मेरे पे सवारी आने लगी, वो खेलने लगे। मगर मेरे दोस्तों, उनका जो एहसास था,
उनका जो एहसास करना था, क्योंकि मुझे जो बाबा मिले वो बालक रूप में मिले। मेरे दोस्तों, जब मैं पूजा करके वहाँ से आता था, भोग चढ़ा देता, घंटों घंटों बैठ के बाबा की मैं ध्यान लगाता था, साधना करता था, तो एक दिन क्या हुआ, कैसे बाबा मेरे पास आए और कैसे मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया, क्योंकि फिदा हो चुके थे। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत, दिल से, प्यार से, मोहब्बत से करोगे तो वो जल्दी प्राप्त हो जाती है। आपके दिल पर, आपके विश्वास पर निर्भर है कि आप कैसे पूजा कर रहे हैं, आप कैसे उन्हें मना रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, जब मैं रात को सो रहा था पूजा करके, तो एक बालक मेरे पैर के पास, कभी मेरे सिराने, मेरी जो पलंग है उसके चारों तरफ वो चक्कर लगाने लगा। मेरी आंखें बंद थी, मैं सब कुछ महसूस कर रहा था। मुझे कोई ऐसा लगता जैसे कोई शक्ति मेरे पलंग के आसपास घूम रही है। कभी वो मेरे छाती पे बैठ जाता, कभी वो मेरे चेहरे पे थप्पड़ मार देता, और कभी हंस के भाग जाता, फिर हंस के मुझे छेड़ता, मुझे जगाता। मगर मेरे दोस्तों, उसका जो स्वरूप था बिल्कुल काला और आंखें एकदम लाल थी, मगर ज़्यादा जैसे 5 साल का बच्चा हो। ये मैं सत्य बता रहा हूं मेरे दोस्तों, मुझे कसम खिला लीजिए किसी की भी, जो भी आपको बता जा रहा हूं वो सत्य है। अब इस पर विश्वास करना ना करना आपकी सूझबूझ पर निर्भर है, क्योंकि आप अगर भगवान को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, तो ठीक है, आपको ये सब कुछ सत्य लगेगा। अगर आप भगवान को नहीं मानते, आत्माओं को नहीं मानते, देवताओं को नहीं मानते, तो आपके लिए सब ढोंग है। आप मत देखिए इस वीडियो को। तो मेरे दोस्तों, बार बार जैसे कोई बच्चा मुस्कुरा रहा हो और उसके हाथों में लड्डू थे मोतीचूर के, ये तो मुझे एहसास हो गया था कि ये बाबा ही हैं। मगर मेरे दोस्तों, उस वक्त इतना ज्ञान नहीं था ये कौन है, तो ये जानने के लिए पूरी रात में परेशान था, मेरे साथ खेलते रहे, सोने नहीं दिया मुझे भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब शक्ति का एहसास होता है ना मेरे दोस्तों, कसम से बहुत मजा आता है। मगर कुछ वाक्य डरावने भी हुए, खतरनाक हुए। कोई बात नहीं, मैं अगले दिन आगरा गया और वहां पर जो लोग बैठते हैं, वाल्मीकि समाज के लोग, मैंने उनसे ये सब बातें बताई। उन्होंने कहा जी ये बाबा ही हैं और बाबा बुला के आपको दर्शन दे रहे हैं। अब बात थी कि बाबा को मैं कैसे जो है अपने अधीन करूँ, वो मुझसे प्यार करें, मेरे पास रहें, मेरा काम करें, लोगों की समस्या हल करें। फिर मैंने बाबा को अर्जी लगाई। मेरे दोस्तों, 1-2 दिन तो बाबा का एहसास हुआ। 2-4 दिन बाद मुझे नेगेटिव एनर्जियों का भी एहसास होने लगा। मेरे पास ही एक अदृश्य आत्मा, एक गंदी आत्मा मेरे पलंग के पास आकर बैठ गई। रात के लगभग 12, साढ़े 12 या 1 बजा होगा। उस टाइम में बिल्कुल गहरी नींद में था। मगर मेरे दोस्तों, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरे डबल बेड के पास, मेरे पैर के पास मेरा गद्दा दबा हो और कोई बैठा हो। मगर मेरी जो एक नींद थी वो बंद आंखों में खुल चुकी थी। यानी कि मुझे ये पता लग चुका था कि कोई ना कोई अदृश्य शक्ति मेरे पैर के पास बैठी है। मेरे दोस्तों, वो बार बार मेरे गोल गोल चक्कर लगाने लगी, और जो उसकी आंखें थी वो बहुत घूर के देख रही थी मुझे, यानी कि गुस्से में। मैंने कि भाई आज तो जो है फंस गए, आज कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने मन ही मन बाबा बुलाकी की जो है उनको याद करने लगा, उनसे फरियाद करने लगा कि बाबा ये क्या है। तो एकदम बाबा प्रकट हो गए बिल्कुल दृश्य शक्ति में, और फिर बाबा ने उस आत्मा से झगड़ा शुरू कर दिया, यानी कि उसके पीछे भागने लगे, और वो बाबा की शक्ति का सामना नहीं कर पानी, यानी वो गंदी चीज थी। मेरे दोस्तों, जब ये हम काम करते हैं भक्ताई का, ये नहीं है कि परेशानी आपको है, परेशानी हमें भी बहुत कुछ होती है। आपसे से कम बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि कुछ आत्माएं मुक्ति लेने के लिए हमें बहुत परेशान करती हैं। हमारा दिन कट जाता है, मगर रात को हमें पता है कि हम कैसे सोते हैं, कैसे बाबा को फरियाद करके सोते हैं। तो मेरे दोस्तों, बाबा ने उस आत्मा को भगाया। फिर मैंने बाबा से बहुत प्रार्थना की, बाबा बुलाकी से, कि आप मेरे घर पे विराजमान हो जाइए,
आप मेरे मस्तक में विराजमान हो जाइए, आप मेरे दिल में विराजमान हो जाइए, जहाँ भी आपको ठीक लगता है मैं आपको पाना चाहता हूँ। एकदम बाबा मुस्कुराए। और मेरे दोस्तों यकीन मानिए, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर सत्य बोल रहा हूँ, एक अदृश्य शक्ति यानी कि एक रोशनी जहाँ मेरा तिलक लग रहा है यहाँ पर एकदम ऐसे समा गई कि मैं एकदम उठ के बैठ गया, चौंक गया। तो मेरे दोस्तों, जब भी मैं बाबा की पूजा करता था शनिवार को, तो बाबा की सवारी आने लगी, यानी कि कृपा पूरी तरह मेरे पे आ चुकी थी। बाबा बुलाकी को मैंने कुछ भोग भी दिए जो तामसिक भोग होते हैं, यानी कि उनको मेरे दोस्तों कुछ भेंट जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बाबा कमाल खां को बकरा जाता है, माता काली को मुर्गी या मुर्गा जाता है, और बाबा बुलाकी को सूअर का, पिग का भोग दिया जाता है। तो मैंने बहुत कुछ दिया बाबा को। बाबा बिल्कुल पूरी तरह मेरे से बहुत खुश होते हैं। और आज भी मैं किसी की फरियाद लेकर जाता हूँ, किसी मरीज को लेकर जाता हूँ, यानी कि जिसके ऊपर बाबा परेशान करते हैं या कोई बाबा बुलाकी को भेज देता है किसी के ऊपर, तो आज भी मैं आगरा जाता हूँ, बाबा मेरी सुनते हैं और वो लोग बिल्कुल ठीक होते हैं। मेरे दोस्तों, ये शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो अपनी मर्जी से हटती है। आप सोचो हम बालाजी चले जावें, बालाजी हटा देंगे, हम काली माता के पास चली जावें, काली माता हटा देगी, या किसी बहुत बड़े बाबा आजकल देख रहे हैं लोग जिनका काम सत्संग है, जिनका काम है आजकल वो भूत प्रेत उतार रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता क्या होता है बाबा बुलाकी, उन्हें खुद नहीं पता कि बाबा कलवा पवन कितनी ताकत है, 56 कलवे हैं, उन्हें नहीं पता पांचों बावरिया कितनी बड़ी शक्ति है, उन्हें नहीं पता गोगा जी महाराज कितनी बड़ी शक्ति है, उन्हें नहीं पता कि घर के देवी देवता कितनी बड़ी ताकत होते हैं। तो हम उनको लेकर जाते हैं और बाबा सुन लेते हैं। तो बाबा की सेवा के लिए हर हफ्ते में जाता रहता हूँ आगरा, और मुझसे जो भी बनता है, जो मुझे बाबा देते हैं, हमारा पेट पालते हैं, हमारे बच्चों को पालते हैं, उनकी कृपा से हमारा घर चलता है। मगर मेरे दोस्तों, इनकी शक्ति पाने के लिए, इनका कृपा पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने इष्ट देवता से आज्ञा लेनी पड़ती है, क्योंकि वो भी बावन रूपी हैं। अगर हम उनको भूल जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और हमारे यहाँ पूछते हैं मीरा बाबा मेरे ईष्ट हैं, इनके ही आशीर्वाद से मैं सारी शक्तियाँ प्राप्त करता हूँ, लोगों की समस्या हल करते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस तरह मैंने बाबा बुलाकी को बालक के रूप में प्राप्त किया। आज भी बाबा आते हैं और कृपा बरसाते हैं। जब मन करता है तो मैं उनकी सवारी बुलाता हूँ, और ऐसा नहीं होता कि हम जाएं और हम वहाँ से हार के आ जाएं। मगर मेरे दोस्तों, ये एक ऐसी शक्ति है, अगर आपने इनको खुश कर दिया तो अपनी मर्जी से हटेंगे भाई। आप किसी को बुला लो, कितनी बड़ी ताकत को बुला लो, इलझेंगे साहब, छोड़ेंगे नहीं उसे। मगर बाबा बुलाकी को हटाने के लिए उनकी कृपा पानी पड़ती है, उनको खुश करना पड़ता है, उनसे विनती करनी पड़ती है। अगर आप उन्हें मनाने में नाकाम हो गए तो भाई ये बिल्कुल नहीं हटे, कितना ही जोर लगा लियो। मगर मेरे एक गुरु ने कहा था कि बेटे हमेशा याद रखना, बात का सच्चा और लंगोट का पक्का, अपनी बात पे अटल रहना, और जहां तुम सही हो ना वहां कभी झुकना मत। तो मेरे दोस्तों, बाबा बुलाकी कभी किसी का बुरा नहीं करते। आज ये भी मैं आपको सत्य बता दूं, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। ये ज्ञान से भरा चैनल है, आस्था से भरा चैनल है। यहाँ सत्य बताया जाता है, यहाँ ढोंग नहीं किया जाता, यहाँ ट्रिक इस्तेमाल नहीं की जाती किसी तरह की। मगर सत्य पे चलना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आप फंस जाते हो ऐसे बाबा लोगों के पास जो चंद पलों में चुटकी बजाते आपको ठीक कर देंगे, चंद पलों में आपके घर में खुशियां ला देंगे, रातों रात आपके घर को स्वर्ग कर देंगे। आम फट आपको चाहिए, आम फट बाबा। मिलना कुछ है नहीं, बर्बादी बर्बादी मिलेगी, क्योंकि आपकी कमी से आप, ये जो दुख आपको लगते हैं वो आपकी कमी से लगते हैं, क्योंकि आप उपाय नहीं करना चाहते, आप साधना नहीं करना चाहते, भगवान को इम्तिहान नहीं देना चाहते। अब बाबा मान लो कोई सी भी शक्ति हो, चलिए मैंने मान लिया माता काली की आ गई, मसानी की आ गई, कोई सा ही मरघट आ गया, कोई सा जिन आ गया, फूंक मार के हट जाएगा, कोई उतारा करके हट जाएगा।
मेरे दोस्तों, जिस तरह इंसान होते हैं ना, जिंदा इंसान जिद्दी होते हैं और भयंकर होते हैं, बदमाश टाइप के होते हैं, इसी तरह आत्माएं होती हैं। अब निर्भर करता है कि सामने वाली आत्मा कितनी कितनी ताकतवर है, और जितनी ताकतवर होगी आपका मुकाबला उतना ही ताकतवर होगा। तो मेरे दोस्तों, यदि किसी के ऊपर बाबा, अब बहुत से कहते हैं जी बाबा बुलाकी गलत में चलते हैं। बाबा बुलाकी कभी गलत में नहीं चलते। उनका जो न्याय है वो सर्वोपरि है। मेरे दोस्तों, जैसे उनका जो खेड़ा है, उनका जो अपना दरबार है, अब मान लो तो बाबा के दरबार में हर तरह की शक्तियां आती जाती हैं। मुसलमानी शक्तियां आती हैं, जिन्नात आते हैं, मरघट आता है, क्योंकि वो कब्रिस्तान भी है और बाबा मरघट के बादशाह कहे जाते हैं, बहुत बड़ी ताकत कही जाती है। तो उनके यहाँ तो सभी रहते हैं, उनके जो खेड़ा है हर तरह की आत्माएं। मगर मेरे दोस्तों, वो बाबा बुलाकी का नाम लेकर आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ वो रहते हैं, वहाँ वो खाते हैं। अब जरूरी थोड़ा ना कि सारे अच्छे होंगे, जो वहाँ आत्मा बसती हैं, जो वहाँ रहती हैं, वो सारी अच्छी होंगी। तो फिर उसको हम बाबा बुलाकी के यहाँ ले जाते हैं, बाबा कमाल खां के यहाँ ले आते हैं। फिर होता है न्याय कि आपने उनके नाम का मिसयूज क्यों करा, जवाब दीजिए। उसको वहाँ मार पड़ती है, उसकी वहाँ पिटाई होती है, नियम करने पड़ते हैं। फिर उसको बाबा अपने यहाँ बांध लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं उसको। तो मेरे दोस्तों, इस तरह मैंने बाबा की साधना की, इस तरह मैंने बाबा को प्राप्त किया बालक रूप में। आज भी बाबा मेरे यहाँ विराजमान हैं, उनका आशीर्वाद हम पे बना रहता है। तो चलिए मेरे दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे महाकाली मरघट वाली की साधना की और मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे माता काली आई, कैसे उसने मुझे मेरे साथ जो है मारपीट की, मेरा बहुत ज़बरदस्त इम्तहान लिया। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में जो घंटी है उसको दबा लीजिए और कमेंट में जय बाबा की लिखना ना भूलें। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मगर ये सत्य घटना है। आज मैंने आपको अवगत कराया बाबा वीर बुलाकी से, एक बहुत बड़ी ताकत से, जिसमें पूरे ब्रह्मांड में उसका डंका चलता है। किस रूप में किसको परेशान कर रहे हैं कोई नहीं जानता, मगर उनका सच्चा भक्ति उन्हें पहचान सकता है मेरे दोस्तों। तो चलिए, राम राम, जय माता दी। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त महाकाली का। ओम नमो काली कपाला देहि देहि स्वाहा। जय बाबा बुलाकी की।